गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछला जो हम लोग का टॉपिक था टाइप्स ऑफ सेंटेंस था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा था, ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा था और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस पढ़ा था। और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों ने इसे लर्न बाय हार्ट कर लिया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज टेंस? राइट हियर टेंस। टेंस है क्या? टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल या समय कहते हैं। टेंस का मतलब काल या समय, इसे हम कहते हैं। तो व्हाट इज टेंस? टेंस ये जो शब्द है आया कहां से? लेट अस नो व्हाट इज टेंस। द वर्ड टेंस comes from a Latin word, comes from the Latin word tempus, TEMPUS। ये जो टेम्पस वर्ड है एक लेटिन का भाषा का शब्द है जिसका मतलब समय होता है। तो जो ये टेम्पस नामक शब्द से ही टेंस हुआ है, जिसे हम समय कहते हैं। ठीक, दिस इज द मीनिंग ऑफ द टेंस। इसको हम हिंदी में काल या समय कहते हैं। लेट अस गो फर्दर, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टेंस? टेंस की परिभाषा क्या है? टेंस है क्या? चलो जानते हैं इसे हम लोग। टेंस डेफिनेशन क्या है? टेंस है क्या? इसे हम काल कहते हैं या समय कहते हैं, इसे हम जानेंगे। Tense is the time described by a verb. Tense is the time described by a verb. Tense एक ऐसा समय है जो वर्ब के अलग अलग फॉर्म के द्वारा, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये हम आगे बढ़ के पढ़ेंगे। इसे अभी इतना ही जानना है कि टेंस इज द टाइम डिस्क्राइब्ड बाय अ वर्ब। लिखते हैं इसे हम, लिखना भी है, प्रैक्टिस भी करना है। टेंस is the time, tense is the time, tense एक समय है which is described by a verb। टेंस एक समय है जिसे हम वर्ब के द्वारा इसे हम डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, इसके बारे में बताते हैं, पढ़ेंगे। अभी इतना ही जानना है आपको, हम आगे क्लास में पढ़ते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे इसके फॉर्म्स अलग अलग होते क्या हैं। तो लेट अस नो अबाउट टेंस। समय हो गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन टेंस। जो टेंस है, जो काल है, जो समय है, उसके मुख्य 3 भाग होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान समय कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, और पास्ट टाइम को हम भूतकाल कहते हैं, जो बीता हुआ समय होता है, और जो फ्यूचर टेंस है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। लेट अस राइट हियर आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। इट इज द फर्स्ट एंड सेकेंड इज दैट पास्ट टेंस। इसे हम भूतकाल कहते हैं। ये बीते हुए समय को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। एंड आवर थर्ड एंड लास्ट फ्यूचर टेंस, इसे हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। तो यह टेंस के 3 मुख्य रूप हैं। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस को हम भविष्य काल कहते हैं। लेट अस गो फर्दर, आगे बढ़ते हैं। है क्या? व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस एंड व्हाट इज फ्यूचर टेंस? लेट अस वन बाय वन गो फर्दर, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। है क्या चीज? तो जो पहला हमारा है टॉपिक, जो पहला हमारा पॉइंट है, वो है प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? वर्तमान काल है क्या, या हम वर्तमान काल किसे कहते हैं? लेट अस राइट हियर प्रेजेंट टेंस। दिस इज द टॉपिक, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है क्या, जिसे हम
वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस है क्या, जैसे कि यह लिखने से ही देखने से ही पता चलता है कि जो चीजें जो वर्तमान में घटित हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। वर्ब रेफर्स टू प्रेजेंट टेंस, अवर रेफर्स टू प्रेजेंट टेंस, लिखेंगे अवर refers to present time। टाइम जो आप टेंस भी डिनोट कर सकते हैं, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ डिफरेंस हियर, कोई अंतर नहीं आएगा। वर्ब एक ऐसी क्रिया, एक क्रिया के एक ऐसा रूप, पढ़ेंगे आगे क्लास में कि वर्ब का रूप क्या होता है, अभी आपको इतना ही जानना है। वर्ब रेफर्स जो एक वर्ब दर्शाता है, बताता है, प्रस्तुत करता है टू प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय को, या इन द नेक्स्ट वे, इन द अदर वे, द टेंस which tells about the present time, the tense which tells about the present time, एक ऐसा टेंस जो वर्तमान समय को बताता हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेट अस नेक्स्ट टॉपिक इज आवर पास्ट टेंस। इन द सेम वे यू हैव टू राइट हियर, इसी तरीके, टेक अ एग्जांपल हियर, आई राइट अ लेटर, मैं एक चिट्ठी लिखता हूं। आई राइट अ लेटर, आई मीन सब्जेक्ट करने वाला, राइट इज हियर लिखने का काम हो रहा है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, क्रिया हम उसे कहते हैं जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक। एंड अ इज आर्टिकल एंड लेटर इज आवर ऑब्जेक्ट, पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे जो राइट है ये वर्ब का काम कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का पहला रूप है, फर्स्ट फॉर्म है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्रेजेंट टेंस, ठीक। और अनदर इज पास्ट टेंस, राइट हियर पास्ट टेंस, लिख लेंगे यहाँ पे भूतकाल, ये बीते हुए समय को दर्शाता है, जो बातें बीत गई हो, जो इवेंट, जो घटनाएं घटित हो चुकी है उसे हम भूतकाल कहते हैं। इन द सेम वे यू हैव टू राइट हियर, आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है, दर्शाना है। जैसे कि a verb refers to present time, you have to write here in the same way, a verb refers to past time, right here a verb refers to past time, past time or past tense, you have to write here past tense also, टाइम भी लिख सकते हैं, टेंस भी लिख सकते हैं, देयर इज नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक ऐसी क्रिया जो आपको बीते हुए समय के बारे में बोध कराता हो, दर्शाता हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। टेक एग्जांपल एट सेम वे में, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, मैंने एक चिट्ठी लिखा या मैंने एक चिट्ठी लिखी। राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, दिस इज द V2 second form of the verb. Write means present and wrote means past. This is the example of the past time, past tense. ये भूतकाल के एग्जाम्पल है। In the same way we can say that अगर कोई पूछता कि past tense का क्या है तो आप अपने own words में the tense which tells about the past tense, the tense which tells about the past time, एक ऐसा टेंस जो बीते हुए समय को दर्शाता है, जो बीती हुई बातों के बारे में बताता है, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। लेट अस गो फर्दर, आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। जैसे बात से ही पता चलता है आपको कि आने वाले समय में व्हाट विल बी हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या होने वाला है, तो लिखेंगे राइट हियर। आवर थर्ड एंड लास्ट टॉपिक इज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये आपके कहने मात्र से ही यह इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा भविष्य काल। भविष्य काल कहते हैं इसे, जो भी हैपनिंग होगी इन फ्यूचर में होने वाली है। तो यू हैव टू राइट इन द सेम, जिस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट का, पास्ट का डेफिनेशन अपने फॉर्म किया, बनाया, अपने ओन वर्ड्स में कहा, इन द सेम वे यू हैव टू राइट हियर अ वर्ब। अ वर्ब रेफर्स टू फ्यूचर टाइम। अ वर्ब लिखेंगे राइट हियर, अ वर्ब एक ऐसी क्रिया, अवर विच रेफर्स टू फ्यूचर टाइम,
फ्यूचर टाइम एक ऐसी क्रिया जो निकट मतलब आने वाले भविष्य को बोध कराता हो, दर्शाता हो, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। यू हैव टू आल्सो से दैट इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने खुद के शब्दों में भी दर्शा सकते कह सकते हैं। अ सेंटेंस आर अ टेंस, अ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट द फ्यूचर टाइम, एक ऐसा सेंटेंस जो भविष्य काल को दर्शाता हो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। टेक एग्जांपल हियर, आई शैल राइट a letter means what means I shall write a letter, मैं एक चिट्ठी लिखूंगा। जो shall है और ये जो write है, this is the main verb, ये V1 को दर्शा रहा है यहाँ पे, और इससे ये पता चलता है आपको shall will जो भी यूज होगा इन फ्यूचर के लिए यूज होता है। तो this is the example and definition of the present, past and future. Let us go further. आगे बढ़ते हैं। ये तो तीन जो मुख्य काल थे, मुख्य जो टेंस थे, हमने उसका मेजर पार्ट पढ़ा, और हर मेजर पार्ट के देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्ट। क्लासिफिकेशन करेंगे यदि किसी भी टेंस का, हमने टेंस 3 जाना, प्रेजेंट जाना, हमने पास्ट जाना और हमने फ्यूचर जाना। 3 के 4 पार्ट होंगे, पढ़ते उसे। लेट अस गो फर्दर। पढ़ लेते हैं प्रेजेंट। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, जो मुख्य जो टेंस का जो क्लासिफिकेशन है, हम अगले क्लास में इसको लर्न करेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।